हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या और जो प्राइस है ये सभी ध्यान रखिएगा। ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी के नोट्स में जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं शामिल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे देखने को। और इसके अलावा ये वन लाइनर में ये नोट्स हैं, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसका जो प्राइस है 249 है। एंड आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो GS का पेपर है कॉमन जो होता है उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो 149 में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। ये भी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। पूरी जो जानकारी है वो आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जो कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था या कहा था। ऑप्शंस में वेस्टरमार्क, मेलानोवस, मैकेवर एंड पेज, फेडरिक एंजल्स, GP मर्डॉक यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? एकल विवाह का प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था। यह किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर वेस्टरमार्क होगा। ठीक है, क्या होगा सही? वेस्टरमार्क होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत दिया था। एक विवाही सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है, वेस्टरमार्क का है। और इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, ठीक है, समर्थकों में मेलानोवस्की आ जाएंगे। ठीक है, मेलानोवस्की हैं, जुकरमैन भी हैं। ठीक है, जुकरमैन और मेलानोवस्की एक विवाही सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, और बात की जाए वेस्टरमार्क की बुक का, तो एक जो इम्पोर्टेंट बुक है जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है। ठीक है, किसकी हो जाएगी? वेस्टरमार्क की हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, क्रांतियां इतिहास की इंजन है, किसने कहा? पेरेटो, कार्ल मार्क्स, AR देसाई, EA रॉस। क्रांति को इतिहास की इंजन किसने कहा? क्रांतियां इतिहास की इंजन है, यह किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, B यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ऑप्शंस में ड्यूमो है, स्पेंसर है, FG बेली है, श्रीनिवास है। जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण की, यह किसका कहना है? सही हो जाएगा ली ड्यूमो। ठीक है, ड्यूमो होगा। ऑप्शन A यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जेमिन शेफ्ट एंड जेशल शेफ्ट, टॉनीस, पवित्र व लौकिक बेकर, प्रदत्त व उपलब्धि लिंटन, अंतर समूह एवं बाह्य समूह कूले। तो अभी जल्द ही एक क्लास हुई थी सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर जिसमें 200 से ज़्यादा अवधारणाएं कराई गई थी, उसे आप देख लीजिएगा। उसका फोल्डर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? अंतः समूह एवं बाह्य समूह, ये अवधारणा कूले की नहीं है, समनर की। समनर ने समूह के 2 प्रकार बताए थे, अंतः समूह एवं बाह्य समूह। D होगा यहाँ पर सही, बाकी के सारे सही हैं। प्रश्न है, माइंड एंड सोसाइटी कृति है। ऑप्शन से जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मार्गरेट मीड, पेरेटो, रॉल्फ लिंटन। माइंड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? माइंड एंड सोसाइटी सही होगा पेरेटो। ठीक है, पेरेटो की पुस्तक है। ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेरेटो ने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए थे। एक तो तार्किक सामाजिक क्रिया बताया था, ठीक है, तार्किक सामाजिक क्रिया, और दूसरा इन्होंने अतार्किक सामाजिक क्रिया बताया था। ठीक है, किसने बताया था? पेरेटो ने बताया था। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न है, एससी दुबे ने गांवों का वर्गीकरण किया है, निम्न में से पहचान करें। इनमें से किसके आधार पर गांवों का वर्गीकरण दुबे द्वारा किया गया है? आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर, प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर, भूमि के स्वामित्व के आधार पर, अधिकार और सत्ता के आधार पर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही है। क्या है? जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा क्या कहलाता है? समाज, समिति, संस्था या फिर समूह? क्या हो जाएगा? जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों के स्थायी ढांचों को हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा? ए.के. सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या होगा? यहाँ पर जो संस्था है, संस्था से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आपकी जो जाननी ज़रूरी है, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम गिलेन की बात करें, गिलेन एंड गिलेन की, तो इन्होंने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बताया था। ध्यान रखिएगा, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। ये किसने कहा है? गिलेन ने कहा है, ठीक है। और एक आपने देखा होगा हैमिल्टन का, ठीक है, हैमिल्टन का आता है, इन्होंने क्या कहा था कि संस्था रीति रिवाजों का गुच्छ है या गुच्छा है, ठीक है। ये किसका कहना है? हैमिल्टन का कहना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या है? संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? योगेंद्र सिंह का कहना है। हालांकि ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की। किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है संस्कृतिकरण की अवधारणा, ठीक है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में इस पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी श्रीनिवास ने। यहाँ पर योगेंद्र सिंह है, बी सही होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है? माइकल यंग, जॉनसन, लिंटन, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस है। शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? दुर्खीम होगा, ठीक है, दुर्खीम होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। किसने परिभाषित किया? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, हॉटन हंट, मजूमदार, किंग्सले डेविस। यहाँ पर राइट मतलब कि ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हॉटन हंट होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक प्रश्न आता है, भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, ये किसने कहा? भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, ये किसके द्वारा कहा गया है? लिंटन के द्वारा कहा गया है। इसे याद रखिएगा, लिंटन ने कहा है भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इलियट मैरेल ने क्या कहा था? इलियट मैरेल ने कहा था कि भूमिका वह कार्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। इस तरीके से इलियट मैरेल ने भूमिका को परिभाषित किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, बुर्जुआकरण की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, गोल्डथोप, हीगल, ल्यूकास। यहाँ पर ऑप्शंस है। बुर्जुआकरण की अवधारणा किसकी है? बुर्जुआकरण की अवधारणा किसकी है? गोल्डथोर्प की है, ठीक है, बी यहाँ पर सही है। कई बार पहले भी आपको बताया जा चुका है, इन्होंने कामगार वर्ग का अध्ययन किया था, ठीक है, कामगार वर्ग का अध्ययन किया था गोल्डथोर्प ने। यहाँ पर क्या होगा? बी सही होगा। और इन्होंने वर्ग विश्लेषण के लिए सेवी वर्ग यानी कि सर्विस जो क्लास है उसका, उस शब्द का प्रयोग किया था। सेवी वर्ग का, इस शब्द का जो प्रयोग है इन्होंने, गोल्डथोर्प ने वर्ग विश्लेषण के लिए किया था। बुर्जुआकरण को क्या कहते हैं? ये
गोल्डथॉर्प इन्होंने कहा था कि जब श्रमिकों की स्थिति में, ठीक है, श्रमिकों की स्थिति में जब सुधार देखने को हमें मिल जाए, श्रमिक वर्ग में जब मध्यम वर्ग जैसे लक्षण, उनका जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, ये हमें देखने को मिल जाए, बदलाव आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बुर्जुआकरण कहेंगे। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? गोल्डथॉर्प होगा। और एक इसी से मिलती जुलती कुछ अवधारणाएं जैसे कि सर्वहाराकरण की अवधारणा, ठीक है। सर्वहाराकरण की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। पतित बुर्जुआ, ठीक है, पतित बुर्जुआ की जो अवधारणा है वो भी किसकी है? मार्क्स की है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ऑर्डर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन कंटेम्पररी कैपिटलिज्म पुस्तक किससे संबंधित है? लेविस कोजा, क्लार्क विस्लर, जॉन गोल्डथॉर्प, AR रेडक्लिफ ब्राउन। क्या होगा यहां पर? सही क्या होगा? किसकी पुस्तक हो जाएगी? जॉन गोल्डथॉर्प की हो जाएगी, ठीक है, C यहां पर सही होगा। प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में अंतर है, फिर भी आधुनिकता की निरंतरता उत्तर आधुनिकता में पाई जाती है। यह तर्क है सर जेम्स फ्रेजर, देरिडा, गिडेंस, जेमसन। उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में अंतर है, फिर भी आधुनिकता की निरंतरता उत्तर आधुनिकता में पाई जाती है। यह तर्क किसका है? सही क्या हो जाएगा? सही जेमसन हो जाएगा। D यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन D यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने इस बात पर बल दिया कि जनजाति को ऐसे सातत्य के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जिसके एक छोर पर जनजातियां हैं और दूसरे छोर पर जातियां? ऑप्शंस में मेडलबॉम, FG बेली, NK बोस, MN श्रीनिवास यहाँ पर हैं। क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? सही यहाँ पर FG बेली होगा, ठीक है, FG बेली होगा। ऑप्शन B यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, मिलान करना है, सही क्या होगा? जाति की प्रभाविता अंतः समिष्ट गतिशीलता होती है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ये MN श्रीनिवास यहाँ पर होगा। प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जाति नहीं होता है। ये यहाँ पर ये दुबे का कहना था, ठीक है। इन्होंने प्रभुत्व व्यक्ति या प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी दुबे ने, और बाकी शक्ति विकरण और शक्ति समुचन होता है, ये ठीक है वुमेन से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, किसके द्वारा कहा गया था? GP मर्डॉक। उन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था मर्डॉक ने, तब जाकर उन्होंने कहा था कि सभी समाजों में इन्होंने परिवार नाम की संस्था को पाया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। उसके अलावा अगर हम देखें पार्सन्स का, तो यहाँ पर पार्सन्स का क्या होगा? परिवार एकाकी मूल परिवार पति और पत्नी के बीच संबंध को अधिक मजबूत करता है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा परिवार किसी शोधी समाज में एक वैचारिकी अनुकूलन युक्ति की तरह क्रियाशील होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। और एंजल्स का अगर देखें तो एक विवाहीय मूल परिवार निजी संपत्ति के अविभाव के साथ विकसित हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सोशल स्ट्रक्चर, ये जो मर्डॉक की पुस्तक है उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था, इसे याद रखिएगा। डेविड ग्राम कूपर की एक बुक आती है द डेथ ऑफ द फैमिली, ठीक है, द डेथ ऑफ द फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसे आप याद रखेंगे। पार्सन्स ने परिवार से संबंधित अपनी पुस्तक में जो बात की है फैमिली की, उस पुस्तक का नाम क्या है? मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, ठीक है, मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, ये पार्सन्स की पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने परिवार संबंधी अपने विचार दिए थे। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा भी पार्सन्स की है। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने न्यासिता परिवार की चक्र की बात की है? ठीक है, जिमरमैन, मर्डॉक, लेस्ली, MK गांधी यहाँ पर हैं। देखिए, जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक तो न्यासिता परिवार,
और अति लघु परिवार दूसरा, और तीसरा क्या था, घरेलू परिवार। ठीक है, घरेलू परिवार, अति लघु परिवार, घरेलू परिवार, न्यासिता परिवार की किसके द्वारा बात की गई थी, जिमरमैन के द्वारा बात की गई थी। प्रश्न है, निम्न में से कौन तर्क प्रस्तुत करता है कि जातीय सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है। क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, हट्टन यहाँ पर ऑप्शंस है। जातीय सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाज में पाई जाती है। क्रोबर का कहना था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। एम.एस. गोरे, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, आई.पी. देसाई यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर आंद्रे बेते होगा। ठीक है, आंद्रे बेते होगा, और आंद्रे बेते ने भारतीय समाज को, ठीक है, भारतीय समाज को मिश्रित समाज कहा था। ठीक है, भारतीय समाज को मिश्रित समाज कहने वाले कौन है, आंद्रे बेते हैं। यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं तथा कुछ की भर्त्सना होने से बचा सकते हैं। जोसेफ एस राउसेक, डब्ल्यू.जी. समनर, दुर्खीम, ऑगबन एंड निमकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर समनर होगा। ठीक है, समनर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा, एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को क्या कहा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये आभासी समूह का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम आभासी समूह कहेंगे। ये अवधारणा किसकी है, जिन्सबर्ग की है। ठीक है, जिन्सबर्ग और बोटोमोर, ये दोनों के ही द्वारा ये अवधारणा दी गई है, याद रखिएगा। इसकी मुख्य विशेषता ये क्या है, इसमें पूर्ण संगठन का अभाव होता है। ठीक है, पूर्ण संगठन का अभाव होता है ऐसे समूह में, और जागरूकता का अभाव। ठीक है, जागरूकता का अभाव होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। अनुच्छेद यहाँ पर कौन सा होगा सही, अनुच्छेद 342। ठीक है, 342 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने लिखा है, अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। मैकेवर, कॉर्नेजो, हॉब हाउस, वीरकांत यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर ऑप्शन बी कॉर्नेजो होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह वैसा नहीं माना जा रहा है, किसने परिभाषित किया। ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस है। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह वैसा नहीं माना जाता। क्या होगा, श्रीनिवास होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास से उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है यह बताना है। यहाँ पर क्या होगा, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया। के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह यहाँ पर है। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है, किसने किया है, आई.पी. देसाई ने किया है। ठीक है, आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली महुआ, फैमिली इन महुआ। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है आई.पी. देसाई की। 423 परिवारों पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, 423 परिवार पर अध्ययन आई.पी. देसाई ने किया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ में किया था। प्रश्न है, अब यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं,
क्या होगा सही? फर्स्ट प्रिंसिपल्स किसकी हो जाएगी? स्पेंसर की हो जाएगी। इसके अलावा द होली फैमिली किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी हो जाएगी? दुर्खीम की हो जाएगी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। मार्क्स ने अपनी इस पुस्तक में सोशल एक्शन की बात की थी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, किसके द्वारा कहा गया है? हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये मैकेवर एंड पेज के द्वारा कहा गया है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। तो सांस्कृतिक सकुल का अर्थ क्या होता है? कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। यहाँ पर बी होगा सही। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। और सांस्कृतिक सकुल संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? संविदा यानी समझौता। किस धर्म में विवाह को समझौता यानी कि संविदा माना जाता है? तो इस्लाम में माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।